अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, फॉरेन में पढ़ने चले जाते हैं या फिर किसी बड़ी सिटी में पढ़ने चले जाते हैं, फिर मॉडर्न बन जाते हैं और फिर उनका जो व्यवहार होता है माँ बाप के साथ, खास करके गांव के जो माँ बाप होते हैं उनके साथ, वो बहुत बदल जाता है। उनको बार बार ये फील कराया जाता है कि भाई हम लोग मॉडर्न हैं और आप ये जो पुराने ज़माने के जो ख्यालात है आपके या फिर आपका जो रहन सहन है उसको चेंज करो, दुनिया बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ पाओगे और आपका इसके ऊपर क्या कहना है ज़रूर से बताना। एक माँ बाप जो गांव के थे, बेसिकली गांव के रहने वाले थे, उन्होंने अपने लड़के को बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बना और सिटी के अंदर उसका बहुत ही बड़ा कंपनी था। वो अपने माँ बाप को एक बार इनवाइट करता है कि आप यहाँ पर आओ, मेरे साथ रहो, मेरे परिवार के साथ रहो, हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे। और उसका परिवार भी बहुत ही खुश था कि हमारे माँ बाप आएंगे, हम उनको यहाँ ले जाएंगे, हम उनको वहाँ ले जाएंगे। वो पूरा प्लान करके रखा था उन्होंने। माँ बाप आते हैं और बहुत ही पुराने ज़माने वाले, जैसे मैंने कहा कि वो धोती और कुर्ता ये सब पहनने वाले माँ बाप थे। उनको शहरों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी थी, बहुत ही शौक भी थे, बहुत ही खुश भी थे। एक बार ये जो लड़का है वो अपने माँ बाप को फैमिली के साथ एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें उस लड़के ने मंगवाई अपने पिताजी के लिए, माँ के लिए। वो देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि ये सब खाते कैसे हैं, मतलब इतने सारे स्पून है वहाँ पर, किस तरीके से पकड़ते हैं, किस तरीके से खाते हैं। तो जब लड़का और उसकी बीवी ने ये देखा कि हमारे माँ बाप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वैसा फील कर रहे हैं कि हमको नहीं समझ में आता है, तो उन्होंने सारी चम्मच अपनी भी रख दी और वो लोग हाथ से खाने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप को कहा कि इसको हाथ से ही खाते, आपको जैसे ठीक लगे आप खा सकते हो, ऐसा कोई रूल वूल नहीं होता है पापा, बिंदास खाओ, आप टेंशन छोड़ दो सब कुछ। उसके पापा ने बोला कि बेटा लेकिन ऐसा है कि मैं ना खाना खाने से पहले तेरे को पता ही है कि 2 रोटी निकाल देता हूँ कुत्तों के लिए या फिर गाय के लिए या किसी भी जानवर के लिए, तो पहले मुझे किसी को खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं खा सकता हूँ, तेरे को तो पता ही है बचपन से। ये सुन के उनका लड़का हंस पड़ा। उसने कहा कि कोई बात नहीं पापा, एक काम करते हैं, 2 रोटी हम साइड में करवा देते हैं, पार्सल करवा के जब बाहर जाएंगे तब खिला देंगे कुत्ते को, आप शुरू करो प्लीज़। लेकिन बातों बातों में फिर वो भूल गए। उसके पापा ने देखा कि 2 रोटी अभी भी साइड में ही पड़ी है, पार्सल नहीं की गई है। उनको लगा कि बार बार मैं मेरे बेटे को इस बारे में बताऊंगा, यहाँ का रहन सहन अलग है, उसको क्यों तकलीफ देनी। तो उन्होंने ये सोचकर वो 2 रोटी अपनी धोती में लपेट दी कि मैं बाहर जाकर खुद ही कुत्ते को खिला दूंगा। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट छोड़कर जा रहे थे, वो जो बांधी हुई रोटी थी धोती के अंदर, वो नीचे गिर गई। जितने भी लोग आसपास थे, होटल के जो एम्प्लॉयज़ थे, वेटर्स, आसपास के लोग, सब लोग इसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे। सोच रहे थे कि यार ये माँ बाप को सोचना चाहिए, उसके लड़के के बारे में, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी क्या इज्जत रह गई, ये रोटी धोती में लपेट कर कौन जाता है। सब ने ये सोचा कि ये लड़का अभी उसके माँ बाप के क्लास लगा देने वाला है, सबके बीच में बहुत डांटेगा उनको, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उनकी इज्जत का इन्होंने सोचा नहीं कुछ। लेकिन वो लड़का और वो जो पिताजी थे वो दोनों हंस पड़े। लड़के ने कुछ नहीं कहा, अपने बाप को कुछ भी नहीं कहा। उसने खुद रोटी उठाई और वो खुद लेकर बाहर गया और कुत्ते को खिला दी। कुछ दिन के बाद उसके घर में पार्टी थी। उसके दोस्तों ने पूछा कि यार उस दिन तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हमने देखा था, लोग बात कर रहे थे, तो तेरे को बहुत गुस्सा आया होगा ना। यार माँ बाप को सोचना चाहिए चीज़ की, मतलब ये पुराने ज़माने, जब आप आते हो शहर में, अपने बेटे की औकात के हिसाब से आपको रहना पड़ता है। माँ बाप कभी कभी सोचते नहीं हैं ये सब चीज़ें। लेकिन उसके लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि 70 साल से मेरे माँ बाप जो कर रहे थे वो अब मेरे लिए 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए वो सब कुछ छोड़ दे और मैं वही हूं। मैं आज सूट पहनता हूं या फिर मैं कुछ बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं या फिर मैंने कुछ 4 किताबें पढ़ ली है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सही हूं। वो उनका कल्चर है, उनका तरीका है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो मेरे लिए वो सब कुछ चेंज करे क्योंकि मैंने पढ़ाई कर ली है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूं या फिर बिजनेसमैन बन गया हूं। मैं नहीं चाहता हूं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे परिवार में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। मेरे माँ बाप अगर धोती पहनकर मेरे साथ घूमते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं इस ज़माने में जो इस बात को समझ पाते हैं।